हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के हीरो से। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बेतहाशा टैलेंट है कि अगर हम शायद यहाँ पे उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन टैलेंट बहुत में टैलेंट कदर सपोर्ट नहीं किया जाता है, ये बात है। और एक जो हमारा टैलेंट है जिनका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है इंटरनेशनली, उनकी एग्जीबिशंस इतनी ज़्यादा फेमस है। स्क्रीन में जब खुली स्क्रीन तो आपने देख लिया। अगर आप इन आला तरीन शख्सियत को पहचानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जिमी इंजीनियर, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और ये पूरी दुनिया में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कह के सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। कितनी अच्छी बात सर, है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए कहा था कि दे आर द सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आज शायद उनके मुंह से मैं कम सुन रहा हूँ, आपके मुंह से सुन रहा हूँ। बड़ी खुशी हुई। आपके ऊपर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं, फिर आपसे मुलाकात भी करवाएंगे। जिमी इंजीनियर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, आलमी सतह पर भी शोहरत याफ्ता मुसव्विर, जिन्होंने सिर्फ 8 माह से भी कम अरसे में 4 मुख्तलिफ ममालिक में अपने मुंतखब तख्लीकी फनपारों की कामयाबी के साथ 5 बैनुल अक़वामी नुमाइशों का एहतमाम किया है। जिम्मी का ताल्लुक कराची से है, लेकिन जब ये अपने फनपारे सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कनाडा लेके गए तो देखने वाले पाकिस्तान के इस बेटे के आर्ट पे दंग रह गए। जिम्मी कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग अमन पसंद हैं और वो अपने आर्ट के जरिए दुनिया को भी यही पैगाम देते हैं कि हम शिद्दत पसंद नहीं हैं, बल्कि मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत ही चाहते हैं। विदाउट एनी फर्दर अड्यू, जिमी इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। जिमी साहब, ये बताइए कि आर्टिस्ट ने इंजीनियर को कैसे पछाड़ा? असल में आई बिलोंग टू द ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी, माशाअल्लाह, पारसी, जिसको पारसी कहते हैं। तो वो अपने प्रोफेशन से अपने नाम रखते थे। मेरे ग्रैंडफादर वाज एग्रीकल्चर इंजीनियर, इरिगेशन इंजीनियर। मेरे फादर वाज अ सिविल इंजीनियर, लेकिन मैं इंजीनियर नहीं बना, लेकिन मैंने नाम रखा। तो कई लोगों ने पूछा कि आप नाम अपना जिमी आर्टिस्ट क्यों नहीं करते, तो मुझे इंजीनियर पसंद था। ओके, तो आपने खुद चूज किया, आपकी फैमिली ने चूज किया, आपने चूज किया? फैमिली ने, फैमिली नेम है मेरा। ओके, मैंने ये ग्रेट, रखा, मैं चेंज नहीं किया। ओके, आप सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि आप एक सोशल वर्कर भी ऐसे काम करते हैं। आप स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं और वॉक कल्चर सबसे पहले 1994 में आपने ही स्टार्ट किया, प्रमोट किया बहुत ज़्यादा। आप कराची से पेशावर बाय वॉक गए थे। जी, मैंने एक वॉक की थी, ये सबसे लंबी वॉक थी। 1 साल मैं पैदल चलता रहा और मैं देखने चाहता था कि हमारे जो गरीब लोग हैं गांव में ये कैसे रहते हैं। तो मैं हर गांव से, हर शहर से गुज़रता हुआ गया था और मैंने देखा कि वादे सारे करते हैं लेकिन ख्वाब किसी के पूरे नहीं करते और निभाता कोई भी नहीं है, वादे वफा नहीं होते। और मैं हैरान होता हूँ लोगों पे भी जो हर साल हर लोगों की बात मान लेते हैं। और फिर मैं कभी कभी उनको कहता हूँ कि कभी तो अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, सोचो। जब आपकी मदद कोई नहीं कर रहा तो फिर अपनी मदद आप करें, आप खुद करें। आपकी वॉक क्या ये एक हिस्सा होती है कि मैंने आपकी जितने भी हमने भी आर्ट देखा है उसमें ज़्यादातर हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, पाकिस्तान के कल्चर को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। इन्फॉर्मेशन पार्टीशन पे आपने बहुत ज़्यादा अच्छा पार्टीशन पे मैंने काम किया। उसकी खास वजह थी कि 1974 में मुझे ख्वाब में ये जलती हुई ट्रेन, गांव जलते हुए, लोग मरते हुए नजर आती थी। How old were you then, sir? नहीं, I was not born in 47. ठीक है। I was born in 54. नहीं, आपको जब ये ख्वाब आ रहे थे उस वक्त आपकी एज क्या थी? 74 में about यानी I was born in 54, 20 years. जवानी में आपको ये जज्बा आपके दिल में आ मुझे गया। ख्वाब आ रहे थे और रोज़ आ रहे थे। तो मैंने फिर किसी से पूछा कि ये मुझे इस तरह के ख्वाब आ रहे, तो क्योंकि मैंने कभी स्टडी नहीं किया था पार्टीशन और तस्वीरें देखी थी, तो उन्होंने कहा कि ये आपको पार्टीशन की चीज़ें आ रही है और ये जब तक आप पेंट नहीं करोगे ये आपकी सिस्टम से निकलेगी नहीं चीज़। तो क्योंकि मुझे लगा कि पार्टीशन में जो लाखों लोग ने अपना जान का नजराना दिया पाकिस्तान के लिए, उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई याद नहीं करता। जिनके नाम थे, नामवर थे, उनको याद करते। तो मैंने इन सब लोगों को ऑनर किया ये पेंट करके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनका भी हक बनता है हमारे मुल्क बनने में
सही। जो मारे गए थे, औरतें, बच्चे, जो भी थे, बूढ़े जो भी थे। बूढ़े। कुछ ट्रेनें आई थी जिसमें सिर्फ लाश आई थी, पूरी ट्रेन ही लाश से भरी हुई थी। तो मैंने ये सारे सीन्स कैप्चर किए। दूसरा, मैं चाह रहा था कि जो यंगर जनरेशन है उनको पता चले कि कितनी कुर्बानी गई है, कितना खून इस ज़मीन में गई है। तो हो सकता है कि वो देखते हुए कुछ थोड़ी बहुत इज्जत करें मुल्क की। तो मैंने इसलिए ये चीज़ों पे काम किया था। सही। आपने जावेदनामा पे भी काम किया था। जी, वो असल में कई दफ़ा इलामा इकबाल ने ख़त में लिखा था कि मेरी ख्वाहिश है कि कोई आर्टिस्ट जावेदनामा पे काम करे, लेकिन किसी ने उनकी लाइफ टाइम पे नहीं किया था। फिर मुझे 1980 में 81 में उनके बेटे डॉक्टर जावेद इकबाल ने घर बुलाया और मुझे कहा कि आप ख्वाब से पार्टीशन पेंट करते तो आई एम श्योर आप मेरे वालिद की जावेदनामा भी पेंट कर लोगे। तो मैंने कहा मैं कर दूंगा। तो क्योंकि वो आसान नहीं था, क्योंकि इलामा इकबाल ने ख़त में लिखा था कि ये सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं पेंट कर सकेगा जावेदनामा, ये वो शख्स पेंट करेगा जिसके पास इल्म इलाही होगी, और फिर जो पेंट करेगा उसका नाम खुद ब खुद दुनिया में फैलेगा। ये इलामा इकबाल ने लिखा था ख़त में। अच्छा। मैंने उस वजह से नहीं किया कि नाम फैलेगा या नहीं फैलेगा, लेकिन मैंने एज ए चैलेंज किया कि इतने सालों से आर्टिस्ट नहीं कर सके तो वो काम मैं करना चाहता था। Great. 1982 में मैंने कंप्लीट कर दिया जावेदनामा। 82 में 82 में आपने इतने कंप्लीट। बड़े लगते नहीं आप सर, काफी मेंटेन किया हुआ है आपने अपने आप को। जी, इतने बड़े आप लगते नहीं, काफी मेंटेन किया हुआ है आपने अपने आप को। 300 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई है आपने, उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? 3000। 3000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई है, आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट पेंटिंग नहीं है, मैं कहता हूँ कि जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट हैं वो एक पार्टीशन था और जावेदनामा था। पार्टीशन और जावेदनामा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जिमी इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप आए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।